कृष्ण जब जा रहे थे पूछा महाराज आप जा रहे हो प्रभु कहां मिलोगे? बोले जहां भगवान की चर्चा होगी, भागवत होगी, कथा सत्संग होगा, मैं वहां मिलूंगा भागवत के रूप में। आजकल काल में वही कथा चल रही है। ये बांगमयी मूर्ति है भागवत। और भागवत सभी कथाकार भी कहते हैं भागवत है क्या? ये भागवत मोक्षदायिनी है। भागवत ने परीक्षित का मोक्ष किया है और हम और आप सभी परीक्षित हैं, क्योंकि ये श्राप परीक्षित को ही तो लगा था कि 7वें दिन परीक्षित तेरी मृत्यु होगी। और सभी को मालूम है कि हमारी भी मृत्यु होगी। चौमाताओं छत्तू नंगला वाली होगी या ना होगी? कोई अगर अमर हो तो हाथ उठा देना पांडाल में से। यही भूल भुलैयाओं में तो रह जाता है कि हम नहीं मरेंगे। चौ महेश भैया रहता है ना रहता है, लेकिन जाद ना बुलावो आवे, कोई धीर ना धरे गो, डंका बजे गो एक दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, ये तेरी मेरी जहां तक है महाराज। लेकिन मैं इधर बता रहा हूं मेरे प्रिय श्रोताओं, भागवतकार बता रहे हैं जगह जगह हम तो चर्चाएं करने जाते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, एक ही बात कहते हैं भैया सब तज लेकिन प्रभु भज। एंड में ये बात तुम्हारा जीवन बदल देगी। अरे रूप इस रूप पर क्यों हुआ मत भंग। बढ़िया बढ़िया साबुन लगावे, क्रीम लगावे, ऐसे रागे जैसे मानो यहाँ पे इनको कब जाइए है वो है। और मूर्ख ये रूप, हमारे पूज्य श्री महाराज जी कहते थे जी काऊ के संग न जावे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी भी माताएं बैठी हैं, भैया बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए। बात चल रही थी खाटू श्याम की, सरदान में दे दिया तो भगवान ने कहा जाओ मैं आज तुम्हें ये वरदान देता हूं, मेरे नाम से तुम्हारी कलकाल में घर घर में पूजा होगी। हारे का सहारा श्याम बाबा हैं। और इतने बल्ले बलवान थे ये खाटू श्याम जो हैं, जो राजस्थान में इनका मंदिर है, मैं वहां घूम आया हूं। अब तो जगह जगह मंदिर बन गए खाटू श्याम जी के, लेकिन हमें तो अपना हृदय मंदिर बनाना है। उस दिन हमने कहा था कि घर में ही मंदिर बनाऊंगी, अरे बाहर न जाऊंगी। ये घर जब हमारा मंदिर बन जाएगा ना तो गोविंद आते कब है जब साफ सफाई होगी घर में। और या मन रूपी दर्पण को जब साफ कर लोगे तो उनका चित्र बने हमें बढ़िया दिखाई देगा। और मन रूपी दर्पण में अगर जरा से भी धब्बे हैं तो ध्यान रखना पर वो मूर्ति दिखाई नहीं देगी। और देखना है तो दो की तरह देखना, सूरदास और मीरा की तरह। जन कौन सो मीरा लगाए हती मीरा, नैन मुहद के घन श्याम देख लेती थी। नेत्र बंद किए मुरली वाला दिखाई देता था। अच्छा मुझे इतना मालूम है छत्तू नंगला वाले हो कि आप प्रेमी हो कथा के, क्यों एक बदी जी महाराज, जो भगवान का प्रेमी होगा वही तो आएगा। कोई दूर से आया है, कोई पास से आया है, सब आए हैं। अभी शुरुआत में तो बैठा ही हूं गद्दी पर। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी कथा में रोचकता भी बढ़ती जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कथा के रसिक बंधुओं, भगवान का नाम सर्वोपर है और लेना चाहिए प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं। इसलिए मैं आप सभी भक्तवाणियों के लिए बता रहा हूं
सुखदेव जी ने वर्णन किया था भागवत में, ये भागवत मोक्षदायिनी है। भागवत मोक्षदायिनी है। ये ज्ञान चर्चा जो है ना, हर एक व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। और ज्ञान हर एक व्यक्ति को नहीं होता है, किसी किसी को ही होता है। हमारे चेला आए निरे सीख सीख के हमसे ज्ञान ले लेके गए, और हमने उनसे यही कहा भगवान का जगह जगह जाकर प्रचार करो ना। यानी अगर निरोग है तो सब सुख है महाराज, लेकिन यार दुख को केवल भगवान ही दूर करे है। कुछ आ जाता है, इस वजह से ही हमारे शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, लेकिन ये भजन से सभी दुख कट जाता है। लेकिन जब तक उनकी तरफ जाओगे नहीं, उनकी तरफ देखोगे नहीं, भी मैंने कहा देखना है तो मीरा की तरह देखो, देखना है तो मीरा की तरह देखो, और देखना है प्यारे तो सूरदास की तरह देखो। मीरा और सूरदास की तरह कैसे देखो? मेरे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते थे सूरदास की आंखें नहीं थी, मीरा पढ़ी लिखी नहीं थी। यहां भगवान पैसे वाले को अगर मिल जाते तो हम तुम्हारा नंबर नहीं आ पाता। और एक बात और बता रहा हूं, भगवान अगर शिक्षित को ही मिलते तो जितने ये अशिक्षित लोग हैं ना, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हमारी माताएं पिछली कुछ कम पढ़ी लिखी हैं, यहां तो केवल एक ही भाव है सोमवीर भैया, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले सुई जान हारा। अच्छा, जो जान गया ना फिर दुनिया की तरफ कम भागता है, उनकी तरफ ज्यादा भागता है। क्यों भैया खरकवारी वाले, जो जाने जग जाए हेराई। यानी ये संसार अलग हो जाता है जब हम उन्हें जान जाते हैं, और कहा है जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए, यानी फिर वो उनका ही हो जाता है। अच्छा, जब से परीक्षित जी हमने कथा कहना शुरू की है, अपने जीवन की बात बता रहा हूं, जो आनंद प्रभु की भक्ति में है या दुनिया में ना है। उल्टी सूदी तो सुनने के लिए बहुत मिलती है, दुनिया वाले लोग अपनी तरफ टांग पकड़ पकड़ के खींचते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही लक्ष्य रहा है, तेरे सर पे सीताराम फिक्र फिर क्या करना। जिसके सर पर सीताराम है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है महाराज। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सुना, भगवान गोविंद ने 11 वर्ष 4.5 महीना की उम्र में आताताई कंस को मारा है। कितनी उम्र थी उस समय? 11 वर्ष 4.5 महीना की उम्र में। अच्छा, भगवान कृष्ण बलराम दोनों भैया जब मथुरा में गए, माताओं माइयों, तो सब देख देख के हंस रहे हैं कि ये कंस को मारेंगे। कुछ लोगों को विश्वास था, जो भजनानंदी थे, बोले ये जरूर मारेंगे, इन्होंने पूतना मारी, तृणावृत मारो, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, दहनकासुर, केसी को बैंड बजाए दे। जो भजन करते हैं ना मंगल जी, कहा ये जरूर मारेंगे। और जब कन्हैया ने 10,000 हाथियों का बल था उस कुबलिया पीड़ हाथी में, और हाथी को जब मारा तो 95% ग्रीस भैया भगवान कृष्ण की तरफ हो गए, मथुरा के वासी। बोले अब कंस का समय बिल्कुल मरने का नजदीक आ गया है। और कन्हैया ने जब कंस को मारा, केस पकड़ लिए, और जब केस पकड़ लिए जमुना की रेती में घसीट रहे हैं भगवान। और जब भगवान जमुना की रेती में घसीट रहे हैं तो पूज्य श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत में, मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं,
ये कंस ने जमुना की रेती में घसीटा किसे? अपनी बहन को, लेकिन कृष्ण उसके घर में ही घसीट रहे हैं। त्रिलोकी का भार लेके बैठ गए भगवान, लेकिन कंस दरबदर होना चाहता है, नहीं होने देते हैं भगवान। मुक्का मारा, कंस का प्राणांत हो गया। बोलो कंस मरैया की जय। कंस को भगवान ने मार दिया है। माता बहन भाई बंधु, अस्थि प्राप्ति रोने लगी, रुदन करने लगी है। पूज्य श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कन्हैया बोले माइयों आज रो रही हो, बाद में तुम्हें रोना नहीं आया? कितनी माताओं के श्रृंगार उजड़ गए, सुहाग उजड़ गए, हजारों माताएं लाखों विधवा हो गई। कंस ने इतना सताया गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते थे, कथा के रसिक बंधुओं, हो सके तो सबसे बड़ा है धर्म सेवा। सेवा अगर आपके द्वारा सेवा हो जाए सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो तो ध्यान रखना कथा के रसिक बंधुओं, हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं उस पर करे धरे पे पानी फिर जाता है। कंस का दाह संस्कार किया, यमुना के किनारे अस्थि प्राप्ति रोती नहीं, ये मगध देश में गई हैं। ये प्रसंग अभी हमारे प्रिय शिष्य विनोद चैतन्य के द्वारा सुन रहे थे आप, और उसके बाद में जो भी चर्चाएं थी आप सुन रहे थे। लेकिन आइए थोड़ा गुणगान करते हैं कन्हैया का, फिर और आगे प्रवेश करेंगे भागवत जी में। बोलो भागवत भगवान की जय, बोली राधा वल्लभ सरकार की जय। सभी ताली बजा के बोलेंगे भाव से।